हेलो दोस्तों, स्वागत है एमपी क्लासेस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन का पार्ट 2 है, जिसमें जिसमें हम 250 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसमें 250 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और चलते हैं इस पार्ट की तरफ। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी ये घाटी गांव जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि ग्वालियर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना हुई थी 1981 में हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट, पन्ना के अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो पन्ना और छतरपुर दोनों जिले में है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से उद्यान से बंजर नदी फ्लो होती है। जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कान्हा टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो यहाँ से बंजर नदी होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो होशंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेघदूत बगीचा डैश डैश में स्थित है। मेघदूत बगीचा डैश डैश में स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है। मेघदूत बगीचा तो इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये है ग्वालियर में। पहला क्वेश्चन आज का डिस्कस किया गया था, सेम क्वेश्चन है वही, पर डिफरेंट शिफ्ट में आया हुआ कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान को 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था। ये है 1955 में। 1955 में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किया गया था और 1993 में 1973 में उसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ कब देखा गया था। तो मध्य प्रदेश में पहली बार जो सफेद बाघ देखा गया था 1915 में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शांति सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान में, शांति सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बाघ हैं। ठीक है, और लिखने में देखते चलो सबसे ज्यादा बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित वनों में से किसमें नेशनल जियोग्राफिकल के पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर्स की शूटिंग हुई है। तो ये हुई है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सा बाघ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। तुम्हें बताना है कि जितने भी बाघ प्रोजेक्ट के तहत हैं राष्ट्रीय उद्यान, उनमें कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है पेंच बाघ प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें मोगली लैंड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, महानदी और कृष्णा नदी दोनों नदियां मध्य प्रदेश में नहीं बहती हैं, और ये नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश में बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। तो चलिए देखिए, कुछ नदियां जो मध्य प्रदेश में बहती हैं उनका हम ग्राफ के जरिए देख ले रहे हैं। तो एक इसके लिए हमें चाहिए नया पेज, ये ओके, सेलेक्ट कर लिए रहे हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के एक ग्राफ बना ले रहे हैं, फिर तो इसमें रिवर्स के बारे में देख लें, कौन सी नदी किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो मध्य प्रदेश के लगभग ग्राफ सेम तो नहीं बनेगा, लगभग वैसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास है अनूपपुर, इस पॉइंट को याद करिए। यहाँ से कई नदियाँ निकलती है, अनूपपुर से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की ये डायरेक्शन है, अरेबियन सी में जाकर गिरती है, और नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो है, नर्मदा नदी जो है इसके ऊपर जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और इसके जो नीचे है वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती, और यहीं से ही एक नदी निकल जाती है, यहाँ से अनूपपुर से ही ऐसे होते हुए इधर गंगा नदी पे जाके आगे मिल जाती है, और इस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी, ठीक है। यहाँ पास एक पॉइंट है, यहाँ से नदी निकलती माही नदी, ये है माही नदी। यहाँ पर कई बार राज्यों के बारे में भी पूछ लेता है, तो देखिए राज्य को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये मुरैना है, मुरैना से डायरेक्ट यहाँ पर यूपी इधर हो जाएगा, और इधर सिंगरौली के पास इधर से ये हो जाता है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। यहाँ बालाघाट के नीचे ये महाराष्ट्र हो जाता है, और यहाँ पास है अलीराजपुर, और ये है झाबुआ। ये झाबुआ जो है यहाँ से ये पूरा जो है राजस्थान होता है, और यहाँ पास अलीराजपुर के नीचे क्या हो गया, यहाँ से नीचे हो जाता है महाराष्ट्र, और ये जो साइड में है दो डिस्ट्रिक्ट को टच करेगा, झाबुआ उसको गुजरात, गुजरात, ठीक है। अब ये रिवर देखिए, माही नदी जो है ऐसे फ्लो होती है, इसको झाबुआ को ऐसे देख लेना, ऐसे होती है यहाँ से, ओके। इसके बाद एक नदी है चंबल, चंबल नदी जो है ऐसे फ्लो होती है, तो यूँ मध्य प्रदेश की ये ऊपरी सिरे से बॉर्डर बनाते हुए, ये बॉर्डर बनाते हुए ऐसे निकल जाती है, और ये जाके यमुना नदी में, इटावा के पास उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। जस्ट इसके राइट साइड में एक नदी निकलती है काली सिंध नदी, और काली सिंध नदी चंबल में जाके मिल जाती है। फिर उसके बाद पार्वती नदी निकलेगी यहाँ से, और ये भी जाके चंबल में मिल जाती है। फिर थोड़ा और साइड में आएगी सिंध नदी, सिंध नदी का डायरेक्शन यूँ है, और ऐसे फ्लो होती मध्य प्रदेश से निकल जाएगी, ये सिंध नदी, सिंध नदी, ठीक है। इसके बाद है यहाँ बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी ऐसे फ्लो होते हुए यूँ निकल जाती है। फिर उसके बाद आती है केन नदी आती है, और यहाँ से जस्ट इसके साइड से टोंस नदी आती है। इन नदियों का डायरेक्शन देख लीजिए, और थोड़ा सा नीचे साइड भी नदी है, ये ताप्ती नदी यहाँ पास एक निकलती ताप्ती नदी, ताप्ती नदी फ्लो होते हुए ऐसे फ्लो होती है, यूँ निकल जाती है, ये भी अरेबियन सी में जाके गिरती है। और बगल में वेनगंगा नदी है, ये वेनगंगा नदी यहाँ से निकलती है, और ये
ऐसे होकर निकल जाती है दक्षिण की तरफ, ठीक है। और वेनगंगा नदी में कई नदियाँ आके मिलती है, जैसे कि वर्धा नदी आके वेनगंगा में मिल जाती है। और भी नदी है, पेंच नदी भी है, कान्हा नदी, ये भी इसी में आके मिल जाती है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू हो गया, आपको डायरेक्शन पता चलेगा किस डायरेक्शन में नदियाँ फ्लो हो रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ इसका जो होगा कि बाकी नर्मदा और ताप्ती जाके अरब सागर में गिरती हैं, पर इसके अतिरिक्त पूछ रहा है तो इसके अतिरिक्त जो नदियाँ हैं वो दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत, ये पूछ रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है, तो ये है अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, ठीक है। चंबल नदी तो मिलती ही है, तो ये सोन नदी है। सोन नदी कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी में जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो काली सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये हो जाएगा सोनकच्छ शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, तो ये करेक्ट आंसर होगा बी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर गिरती है, तो अभी देखें अरेबियन सी में जाकर गिरती है, तो करेक्ट आंसर सी अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर माहिष्मति निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है ऑप्शन बी नर्मदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है, इसका प्रवाह होता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मैप में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो बैतूल जिले से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवपुरी किस नदी के तट पे है, तो शिवपुरी जो है वो है सिंध नदी के तट पर है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है, तो नर्मदा नदी के जो समीप कौन सा शहर है, तो ए ऑप्शन कह रहे ओमकारेश्वर है, बी जबलपुर और सी जयपुर, तो ये तीनों शहर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बेतवा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है कुमरा, रायसेन का जो है कुमरा गांव बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है, तो चंबल नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो एक काम करते हैं तो चंबल नदी जो है उसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि चंबल नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो उसके लिए एक ब्लैंक पेज लेते हैं, ठीक है, पेज सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए चंबल नदी जो है यहाँ से निकलती है, मान लीजिए यहाँ से निकली और ऐसे फ्लो होते हुए ऐसे होते हुए मध्य प्रदेश को बॉर्डर बनाते हुए यहाँ निकल जाती है, यमुना नदी तक से आ रही होती है, यहाँ यूपी के इटावा के पास मिल जाती है। तो चंबल नदी जो निकलती है ये जनापाव पहाड़ी है, जनापाव पहाड़ी है, तो ये है ये जनापाव पहाड़ी है मऊ इंदौर के पास, तो यहाँ से ये उद्गम स्थल होता है इसका। और जैसे फ्लो होती है तो ये इसके लेफ्ट साइड में एक नदी आती है, जो नदी का नाम है शिवना नदी, ये शिवना नदी यहाँ पास मिलती है, ये मंदसौर है। और जस्ट इसके आगे एक डैम बना हुआ है और उस डैम का नाम है गांधी सागर डैम, सॉरी गांधी सागर डैम नाम है, ठीक। और जस्ट इसके साइड में राइट हैंड साइड से दो नदियाँ आके मिलती है, एक नदी यहाँ आके मिलेगी और एक नदी यहाँ आके मिलेगी। तो पहली नदी जो मिलती है वो क्षिप्रा नदी है, काफी इम्पोर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की, क्षिप्रा नदी।
क्षिप्रा नदी का जो उद्गम हो रहा है ये भी इंदौर से ही हो रहा है, पर ये काकड़ी बड़ी हिल से होता है इंदौर। और ये नदी जो है ये है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये देवास के बागली गांव से हो रहा है। और इसके जस्ट बाद में यहाँ पास एक डैम बना हुआ है, और ये डैम है राणा सागर डैम, लेकिन राणा सागर डैम, ठीक है। और जस्ट फिर इसमें एक और नदी है यहाँ पर, जस्ट इसके जस्ट बाद राणा सागर डैम के बाद यहाँ पास एक प्रपात है, यहाँ पास एक, इसका नाम है चुलिया जलप्रपात। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, तो इसका नाम याद करने के लिए चुलिया जलप्रपात चार से ये है, और चंबल चार से ये, चंबल नदी होगा। नेक्स्ट इस चुलिया जलप्रपात के बाद एक डैम बना हुआ है, वो है जवाहर सागर डैम। जवाहर सागर डैम, 3 डैम चंबल नदी में बने हुए हैं, ठीक है। ये गांधी सागर डैम है, ये मध्य प्रदेश में ही बना है, मंदसौर के पास। बाकी ये जो डैम बने हुए चंबल पे, ये दोनों राजस्थान में बने हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जवाहर सागर डैम के बाद फिर राइट साइड से एक रिवर आती है, और ये रिवर है पार्वती रिवर। पार्वती रिवर का उद्गम स्थल है सीहोर, आष्टा है जगह का नाम है, सीहोर से। फिर इसके नेक्स्ट बाद में यहाँ पास एक त्रिवेणी संगम बनता है, इधर से एक नदी आ रही है यहाँ पास, और इधर से एक नदी आ रही है। ये जो इधर नदी आ रही है बनास नदी है, बनास नदी। और ये कहाँ से आ रही है, अरावली पर्वत से आ रही है, अरावली पर्वत से, ठीक है। ज्यादा लिखने में बेकार लग रहा है। और ये नीचे से जो आ रही है ये नदी है सीप नदी, सीप नदी है। और जब ये तीनों नदियां मिल जाती हैं तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, इस संगम को रामेश्वरम धाम बोलते हैं, ठीक है। जस्ट इसके बाद एक नदी और इधर से मिलती है, उसका नाम है ऊनो नदी। ऊनो नदी जो है शिवपुरी से निकलती है, यहाँ पर देख लेना। और फिर जस्ट इसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जो चंबल घड़ियाल केंद्र यहाँ पर बना, और ये चंबल घड़ियाल केंद्र कहाँ बना, मुरैना में। और इसके बाद ये इटावा में जाके मिल जाती है। तो इस पॉइंट को, इस मैप को काफी अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऐतिहासिक नगर उज्जैन, उज्जैन जो है किस नदी के तट पर बना है, तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो इसका ऑप्शन सी और डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा और ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन में स्थित महाकाल का जो मंदिर है किस नदी पे स्थित है, तो ये जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो चचई जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कौन सा जिला है, तो पार्वती नदी जो है इसका उद्गम स्थल है सीहोर, सीहोर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। प्राणहिता किस लिए प्रसिद्ध है, तो प्राणहिता क्या होता है, यहाँ पर वर्धा और वेनगंगा नदियां जो है नीचे की साइड दोनों नदियां फ्लो हो रही है, उन नदियों का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चचई जलप्रपात जो है किस जिले में है, तो चचई जलप्रपात जो है कोहिमा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो देखिए मैप में बताया था उत्तर की तरफ जो चंबल नदी है वो बनाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नदियां तथा उसके उद्गम स्थल के आधार पर कौन सा सही जोड़े, हमें बताने जोड़ा कौन सा सही है, तो देखिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि नर्मदा जो है वो अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम होती है, ये होता है विदिशा से होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है, देखिए उत्तरी सीमा तो चंबल नदी बना गई, अब दक्षिणी सीमा जो है ताप्ती नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा नदी का उद्गम
मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो तवा जो नदी है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? तो सोन नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, और अमरकंटक से एक और नदी कहाँ हो रहा था, वो कौन सी थी? वो नर्मदा नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि रजत प्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान पे है? तो रजत प्रपात मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है? देखिए ये एक प्रकार की नदियां हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? देखिए अभी मैप नहीं बताया था, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है, और इंदौर का कौन सा जगह है? काकड़ी बड़ी हिल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा। ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? ओरछा जो है मध्य प्रदेश की जो बेतवा नदी है ना, बेतवा नदी के तट पर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? चंबल नदी पे बताया था 3 जलाशय बने हुए हैं। पहले मंदसौर में गांधी सागर था, उसके नेक्स्ट आगे आया रांडा सागर आया, तो फिर जवाहर सागर। तो इसमें कौन सा बना? देखिए राणा सागर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और ये कहाँ? राजस्थान में बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? तो भेड़ा घाट पे बना हुआ है ये ऑप्शन है धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी, और इसकी लंबाई है कुल 13-12 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, विदिशा डैश नदी के तट पर है? तो विदिशा जो है बेतवा नदी के तट पर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चंबल नदी कहाँ से आरंभ होती है? तो देखिए वो वाला आप मैप याद कर लेंगे तो काफी ज्यादा रिवर्स आपको याद होगी। तो चंबल नदी जनापाव पहाड़ी इंदौर से, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा जो कहा जाता है बेतवा को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिंध नदी जो है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी क्षिप्रा डैश में विलीन होती है? तो क्षिप्रा नदी क्या है? इसमें विलीन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंबल नदी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी तमसा जिनको ताओन भी कहा जाता है कहाँ से उत्पन्न होती है? जो तमसा नदी है उसका उद्गम स्थल पूछ रहा है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सतना से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण का दूसरा नाम है, स्वर्ण एक रिवर है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो स्वर्ण नदी का जो दूसरा नाम है स्वर्ण, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हो गई नर्मदा नदी, और दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? तो इसमें जो झरना है वो सहस्त्रधारा जो है वो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? क्योंकि जबलपुर से नर्मदा नदी फ्लो होती है और नर्मदा नदी पे ही ये होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी किसमें है? तो सोन नदी जो है वो गंगा नदी का बेसिन है, डायरेक्ट गंगा में जाके मिलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ गोदावरी नदी की उपनदी है? तो गोदावरी नदी की उपनदी है कौन सी? ये हो जाएगा वेनगंगा नदी, मध्य प्रदेश से दक्षिणी भाग से निकलती है वेनगंगा और गोदावरी में जाके मिलती है। निम्न में लिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं बनाती? देखिए नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ जो है बेस्ट फ्लोइंग नदी है,
तो यही नहीं बनाएंगे, ये अरब सागर में जाके गिरती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी ताप्ती से निकलती है, नर्मदे सॉरी ताप्ती नदी जो है वो मुल्तई से निकलती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थान है, सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है कहाँ, उज्जैन में लगता है, और उज्जैन से फ्लो होती है क्षिप्रा नदी। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और डैश डैश में शामिल हो जाती हैं। तो ये नदियां कहाँ जाके मिलती, अरब सागर में जाके मिलती हैं दोनों नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के संगम के द्वार मंदार झरने का गठन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा और तवा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चंबल सिंध बेतवा केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और नदी में मिलती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी में। चंबल नदी जो है इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी पे जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदियां राज्य के पूर्वी से पश्चिमी की ओर बहती हैं। तो देखिए, पूर्वी से पश्चिम की ओर बहती हैं, या तो दो ही नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां, जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों का नाम। तो ये हुआ नर्मदा और सोन नदियां, ये दोनों नदियां जो है वो मैकाल से उत्पन्न होती है, अमरकंटक। देखो, सोन नदी जो है ऐसे फ्लो होते हुए चली जाती है, गंगा नदी मिल जाती है, और जो नर्मदा है ऐसे होते हुए निकल जाती है, अरबियन सी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रमुख शहर जिसमें क्षिप्रा नदी गुजरती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट शहर है वो है उज्जैन या महाकालेश्वर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर डैश डैश नदियों के संगम की जगह है। तो इंदौर जो है खान और सरस्वती नदियों की जो संगम की जगह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीना और धसान किसकी सहायक नदियां हैं। ये बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चंबल नदी डैश डैश में गिरती है। तो चंबल नदी जो है वो जाके यमुना नदी में मिलती है, अभी तो मैप में बताया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैं बता चुका हूँ, जो चंबल नदी के बारे में बताया। ये क्या कह रही है, वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जामनी नदी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट। और जामनी किसकी सहायक नदियां हैं, जामनी जो है बेतवा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ओमकारेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक सतरी घाटी में सिकुड़ जाती है, इसे निम्न जिलों में देखा जा सकता है। नर्मदा नदी जो है ये एक्चुअली जबलपुर में देखी जाती है, वहीं धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। तो महेश्वर में जो कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ये होती है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, 13-12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। तो ये हो जाएगी चंबल नदी। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा बने, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल डैश डैश नदी के पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तवा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई। देखो, नर्मदा नदी की वैसे कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर, और इसकी जो मध्य प्रदेश में है कुल टोटल लंबाई है 1077 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवई नदी किस नदी में मिलती है। तो केवई नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही एक नदी है जो बहती है पूरब से पश्चिम की ओर ये बहती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बैनगंगा एक नदी है जो बहती है। बैनगंगा नदी जो मैप में बताया था वो दक्षिण की ओर बह रही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई लोधी सागर के डैश डैश नदी क्षेत्र में स्थित है, तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी के क्षेत्र में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां डैश नदी में पाई जाती हैं, तो कछुओं की जो दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है वो पाई जाती है सोन नदी पे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवारी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो कुंवारी नदी जो है वो सिंध नदी की एक सहायक नदी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल धारा, मंदार, धुआंधार में क्या समानता है, ये एक सभी झरने हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है, तो बेतवा नदी जो है यमुना नदी में मिलती है कहाँ, हमीरपुर के पास। और चंबल नदी यमुना नदी में कहाँ मिलती है, इटावा के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जामनी नदी कहाँ पास उत्पन्न होती है, जामनी नदी का उद्गम स्थल है सागर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो चंबल नदी को पहले प्राचीन नाम क्या है, चरमावती के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुलिया क्या है, ये एक जलप्रपात है, झरना है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि बेत्रावती नाम डैश नदी को दिया गया है, जो बेत्रावती नाम जो है वो किस नदी को दिया गया है, ये बेतवा नदी, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी को बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में से कौन सी नदी बहती है, तो सतना से जो है ये सतना नदी ही बहती है, इसका नाम ही सतना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा कौन सी नदी में बनाती है, क्वेश्चन हालांकि पहले हो चुका है। उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी थी, ये नदी थी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी बनास सहायक नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चंबल नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवारी नदी जिला से हो, कुंवारी नदी जो है वो किस जिले से होकर बहती है, तो कुंवारी जो है मुरैना नदी से होकर बहती है। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को क्या कहा जाता है, तो पचमढ़ी का जो अप्सरा फॉल है इसे परी फॉल्स भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है परी फॉल्स। नेक्स्ट, नदी जो कि देवास में है और क्यूनी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो उस नदी का नाम है बाल गंगा नदी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छतरपुर जिले में दो नदियां हैं, तो उन नदियों का नाम है केन और खद्दर नदी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा झरना कौन सा है, तो ये झरना है चचई जलप्रपात, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेह झरना या रनेह झरना नदियों द्वारा बनाया जाता है, तो ये झरना जो है बनाया जाता है केन और खद्दर दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरना सहायक नदी है, बरना जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता है, तो चरमावती जो है वो चंबल नदी को कहा जाए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं बहती है, तो ये जो हो जाएगा केन नदी है वो दक्षिण दिशा में नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणहिता संगम किन दो नदियों का संगम है, प्राणहिता जो होता है वो वेनगंगा और वर्धा नदी का संगम है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा नदी कहाँ से निकलती है, तो वर्धा नदी का जो उद्गम स्थल है वो बैतूल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो दर्दी जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे है, तो होशंगाबाद जो है वो नर्मदा नदी के किनारे पर है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है,
तो ये हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां हैं तो ऑप्शन में सी है, तो सी हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी की हमें लंबाई बताना है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की वो 785 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ये जो है चंबल नदी पे, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदार जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? तो मंदार जो जलप्रपात है वो बना हुआ है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात जो बना है जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी बेत्रावती के नाम से जानी जाती है? बेत्रावती के नाम से हम बेतवा नदी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है? तो सूर्य भगवान की पुत्री जो है वो कहा जाता है ताप्ती नदी को, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? तो मालवा की गंगा जो है वो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल धारा झरना किस नदी पे है? तो कपिल धारा जो है ये नर्मदा नदी पे बना हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है? इनमें से हमें बताना है कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश से उद्गम नहीं होता। तो जो बनास नदी है वो उसका मध्य प्रदेश से नहीं होता, या अरावली हिल से होकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो बना हुआ नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मध्य प्रदेश की किस नदी पर आपको चचई जलप्रपात मिलेगा? तो चचई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर बना हुआ है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था? तो चेदी राज्य था वो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। पूर्णा, गिरना, बोरी एवं शिवा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये जो है देखिए ये है ताप्ती नदी की सहायक नदी है, पर ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको डी मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो बुंदेलखंड के पठार की कौन सी नदी है? देखो बेतवा भी है बुंदेलखंड पठार की, निशान भी है, केन भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सारी नदियां। नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? नर्मदा नदी का जो कुल क्षेत्रफल है, बेसिन कुल क्षेत्रफल की बात कर, लंबाई की बात नहीं की, कंफ्यूज मत हो जाना, ये 98,796 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सोन नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बताना है सहायक नदी नहीं है, ये हो जाएगा जामनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जामनी नदी जो बेतवा नदी की सहायक नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमकारेश्वर डैश और डैश नदियों के सम्मेलन पर स्थित है? ओमकारेश्वर जो है नर्मदा और कावेरी नदी के सम्मेलन पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? तो कपिल धारा को कैसे वर्णित किया जाए? एक जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ एक जलप्रपात है, तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जलप्रपात जो है पन्ना जिले में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो चचई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में और बीहड़ नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस है नदी नर्मदा के समांतर बहती है? नर्मदा के समांतर बहती है ताप्ती नदी और जाके अरेबियन सी में दोनों नदियां जाके करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर की चट्टाने नदी के किनारे स्थित है? संगमरमर की जो चट्टाने हैं वो फिल्मी नर्मदा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम रूप में जाना जाता है? तो ये है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ये नदी है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाग अभ्यारण्य से गुजरती है? तो पन्ना बाग अभ्यारण्य से गुजरती है केन नदी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तवा जलाशय के मध्य स्थित है। जो तवा जलाशय है वो जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य के बीच मध्य स्थित है। नेक्स्ट है अमरकंटक डैश महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है। तो नर्मदा नदी में अमरकंटक जो है कितनी नदियों का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये 3 नदियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है। उस नदी का हमें नाम बताना है जिसका अर्थ है खुशी का दाता। तो ऑप्शन ए जो है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांडव फॉल्स कहाँ है? तो पांडव फॉल्स जो है वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुना जिला नदी से विभाजित है। तो गुना जिला जो है वो जामनी नदी से विभाजित है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। प्राचीन शहर उज्जैन नदी के तट पर स्थित है। तो प्राचीन शहर उज्जैन जो है एक्चुअली में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित की है? तो करेक्ट आंसर जो होगा नर्मदा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनगंगा अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है? वेनगंगा जो है अंत में ऑप्शन डी गोदावरी के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी मैकाल की पहाड़ियों से निकलती है तथा डैश से बहकर अरब सागर में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खंभात की खाड़ी से होते हुए ये जाके अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि बी फॉल कहाँ स्थित है? तो बी फॉल जो है वो स्थित है पचमढ़ी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है महाना नदी पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ है? तो ये हुआ है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ फ्लो होती है, कहाँ बहती है? तो ये मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा नदी जो है उत्तर प्रदेश में फ्लो होती। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर से मिलती है? तो अरब सागर से मिलने वाली 2 नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश में बहती है, माही भी बहती है और चंबल भी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है जो देश के अंदर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए केन नदी भी मध्य प्रदेश में बहती है, वेनगंगा भी मध्य प्रदेश में बहती है और शिव नदी भी मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदियां एक ही पठार से उत्पन्न होती हैं? तो एक ही पठार से उत्पन्न होने वाली नदियां नर्मदा और सोन। ये अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, देखिए सीधे फ्लो के चली जाती है और जो सोन नदी होती है यूं होते हुए निकल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ऐसे फ्लो होती है, इसके ऊपर जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और इसके नीचे जो है कौन सी श्रृंखला सतपुड़ा है। इन 2 पर्वत श्रृंखला के बीच में नर्मदा नदी फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी महानदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी है, तो ये नदी जो है वो हो जाएगी जामनी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग है, तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो है 13-12 किलोमीटर है, तो एक एवरेज पूछा हुआ है, तो इसका हो जाएगा इसके आसपास का जो है 1300 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है, तो क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है काकड़ी बर्डी, ये इंदौर के पास है। नेक्स्ट है, ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद डैश की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो ये होगा महानदी का, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्कर नदी किसकी सहायक नदी है, तो सक्कर नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य बहती है, तो बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अलावा केन नदी राज्य के मध्य भी बहती है, तो ये जो बहती है उत्तर प्रदेश में भी बहती है केन नदी, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है, तो ये हो जाएगा बेतवा नदी जो है वो चंबल में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम होता है, तो इसका उद्गम होता है बालाघाट से, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है माही नदी। माही नदी जो है वो जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये सोनार नदी केन नदी की सहायक नदी, तो करेक्ट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचे झरनों में से एक रजत प्रपात मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित, तो करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, तो देखिए नर्मदा नदी पे कपिलधारा जलप्रपात भी है और दुग्धधारा भी है, भेड़ाघाट भी है जबलपुर में, भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है, तो ये हो जाएगा चंबल। चंबल नदी जो है ये मृदा अपरदन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो खंड भूमि के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से जिला समूह में सर्वाधिक सरसों तिलहन का उत्पादन होता है, तो ये भिंड में रहना जो मध्य प्रदेश का है, यहाँ सर्वाधिक सरसों होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर सिंचाई किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित है, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है नहर सिंचाई, तो करेक्ट आंसर हो गया ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सोयाबीन उत्पादन सबसे अधिक किस प्रदेश में होता है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्षा के अप्रवाहित जल को सिंचाई के लिए रोकने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो ये योजना है बलराम ताल योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कपास जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है, ये होता है मालवा के पठार, मालवा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का वहाँ होता है सोयाबीन सर्वाधिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में किस दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो ये होता है तुअर की दाल, अरहर जो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिहाज से कौन सी नदी
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाता है नर्मदा नदी। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र किस साधन से सिंचित होता है? तो मध्य प्रदेश में कुआं और नलकूप इन दोनों से सर्वाधिक सिंचित होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो खंडवा जिला निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खंडवा में प्याज सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राज्य फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राज्य फसल है सोयाबीन, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो नकदी फसल जो है, एक मूंगफली जो होती है वो एक नकदी फसल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा गेहूं, अनाज फसल वाली, तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर, अलंकार और गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है? तो ये सोयाबीन की महत्वपूर्ण किस्म है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की फसल नहीं होती है? तो ये होती है सागर। देखिए, मंदसौर, नीमच और रतलाम, यहाँ पर अफीम की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इस फसल से विदेशी मुद्रा में एक महत्वपूर्ण राशि कमाता है? तो ये होता है सोयाबीन, सोयाबीन से, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल अलीराजपुर मध्य प्रदेश में उगने वाला नूरजहां किसकी किस्म है? तो नूरजहां जो है वो आम की एक किस्म है, तो करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर की कृषि के लिए रतलाम प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो ये मालवा के क्षेत्र में गेहूं सर्वाधिक होता है, और तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? तो ये मंदसौर, नीमच है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? ये खरगोन जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाता है होशंगाबाद क्षेत्र जो है, जहाँ चना सर्वाधिक उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से मध्य प्रदेश भारत का किसका बड़ा उत्पादक नहीं है? देखिए, सोयाबीन का तो है ही, नेक्स्ट है दाल का भी मध्य प्रदेश है, और लहसुन का भी है, पर सीमेंट का ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश देश में डैश डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश सोयाबीन में सबसे आगे है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो शहद उत्पादन में मुरैना नंबर 1 पे है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मध्य प्रदेश के जीआई टैग पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चावल विचाराधीन है? उस समय करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ये था बासमती चावल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों शहद के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भी बताया शहद के लिए कौन सा था, मुरैना था, तो शहद और सरसों के लिए हो जाएगा मुरैना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो ये हो जाएगा 7 क्षेत्रीय कार्यालय, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो अफीम की खेती होती है मंदसौर जिले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी मध्य प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है? तो ये है कड़कनाथ, ये एक मुर्गे की नस्ल है, और इसको मध्य प्रदेश का जीआई टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मिर्च के लिए खरगोन काफ़ी ज़्यादा फेमस, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? तो ये भिंड में नहीं है, उर्वरक प्रयोगशाला जो है भिंड में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? तो खरगोन जिला जो है वहाँ सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा सोयाबीन का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है? तो ये की जाती है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में उगाया जाने वाला एक प्रमुख मसाला नहीं है?
तो इलायची मध्य प्रदेश में नहीं उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अधिकतम खेती की बागवानी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगी आलू, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस मिट्टी जो है वो होती है काली मिट्टी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो ये हो जाएगा सरबती गेहूं की एक प्रजाति है जो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये पशुपालन विभाग के अंदर आएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है? तो ये होता है मालवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? आलू जो होता है ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये बाणसागर जो डैम है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट बांध किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सम्मिलित परियोजना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है या बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणसागर कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो बाणसागर जो है वो सोन नदी पे बना हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो हलाली नहर जो है वो रायसेन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इंदिरा नहर जो है नर्मदा नदी में है, नहीं है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, चंबल नदी पर निम्न में से कौन से बांध का निर्माण हुआ है? देखिए चंबल नदी पर 3 डैम आज मैप में बताया ही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सी मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना और किस जगह पर विकसित की जा रही है? तो ये होगा बाणसागर परियोजना, वो भी शहडोल में है, करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा सागर बांध किस वर्ष चालू किया गया था? तो ये चालू किया गया था 2005 में, करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल परियोजना किन राज्यों का मिला जुला सहायक कार्य है? तो ये हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में एकमात्र इको पर्यटक स्थल है? तो ये भोपाल के एकमात्र जो इको पर्यटक स्थल है वो किरवा डैम है, किरवा बांध, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा बांध भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखता है? तो ये है इंदिरा सागर बांध, तो करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे पुराना बांधों में एक है? तो ये हो जाएगा पगाला बांध, ये सबसे ज़्यादा पुराना बांधों में है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इंदौर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में वेनगंगा नहर है? तो ये है बालाघाट जिले में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बांध जो भोपाल में स्थित है जो कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने के में सहायक है? तो ये हो गया भदभदा डैम, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में शक्ति की आपूर्ति करेगी? तो ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक क्या है? ये हो जाएगा जल भराव, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि बरगी मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से एक है जो कि डैश पर स्थित है? तो ये जो नर्मदा और गंगा पर स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं है?
तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध? कोयना विद्युत परियोजना, ये नर्मदा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के नाशा गांव में लगभग 10 किलोमीटर दूर है? इसका करेक्ट हो जाएगा सी, इंदिरा शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये है चंबल नदी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है? इसका करेक्ट आंसर होगा टैंक सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरना बांध कहाँ स्थित है? तो ये है रायसेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी? तो इसकी परिकल्पना जो की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ सिंचाई परियोजना में भैंस नदी के द्रोणी को शामिल किया गया है? तो ये गोदावरी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें 250 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 था। अगर पार्ट फर्स्ट आप लोग नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा। इस सीरीज में हम लगभग 2000 क्वेश्चन को कराएंगे जो कि मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं।